न्यूज भारत, मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। बहराइच मटेरा विद्युत उपकेंद्र तैनात उपखंड अधिकारी हर्ष राज रस्तोगी ने अपने ही संविदा लाइनमैन आलम को गला दबाकर मारने की कोशिश। बताते चलें कि मामूली से विवाद में उपखंड अधिकारी हर्ष राज रस्तोगी ने अपने ही संविदा लाइनमैन से इस कदर आग बबूला हो गए कि गला दबाकर मारने लगे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के लेहड़ा मंदिर के परिसर में प्रसाद विक्रेता की दुकान में आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ है। बता दें कि आज दिन बुधवार लगभग 2 बजे एक प्रसाद की दुकान मिठू पुत्र जगई की प्रसाद की दुकान थी, जिसमें सिलेंडर से आग लग गई। जगई का कहना है कि भक्तगण विभिन्न जगहों से आते हैं और माता रानी के लिए प्रसाद बनाते हैं। उसी दौरान सिलेंडर में आग लग गई और आनन फानन में आग बढ़ती गई। जब तक कि लोग इकट्ठा होते आग को बुझाते तब तक काफ़ी नुकसान हो गया और संपत्ति प्रसाद नारायण घर के कुछ रखे बर्तन और कपड़े पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। अच्छा रहा कि आसपास की सारी दुकानें और सामान सुरक्षित है। वहीं दुकान मालिक मिठू का रो रो करके बुरा हाल है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह एटा टुंडला रोड स्थित भाक्यू के कार्यालय पर पहुंचे और उद्घाटन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में एकत्रित भीड़ ने अभिवादन किया। वहीं मौके पर उपस्थित किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा किसान आयोग का गठन किया जाने की मांग के साथ ही आयोग में किसानों को रखने की बात कही गई है। वहीं किसानों की आवाज को उठाने की बात करते हुए जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र की मोदी सरकार से किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करेंगे। अध्यक्ष जी, आज भारतीय किसान यूनियन भानु का कस्बा वागड़ में कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में आप? ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन भानु पूरे देश के किसान मजदूर गरीबों का संगठन है। अब आगड़ में हो रहा है कार्यालय का उद्घाटन, जगह जगह होगा कार्यालय का उद्घाटन। अन्याय के खिलाफ जैसे पांडवों ने अपने शिविर लगा कर कुरुक्षेत्र का मैदान लड़ा था, वैसे ही अब अति सर्वत्र बरसते 72 साल में देखते देखते कि ये सरकार करेगी, वो सरकार करेगी, ये सरकार करेगी, लेकिन किसी सरकार और किसी पार्टी ने किसानों की नहीं सुनी। किसानों को फसलों के वाजिब दाम की तो बात अलग छोड़ो, लागत मूल्य के बराबर भी दाम नहीं दिया। इसलिए किसान गरीब हो गया, कर्जदार हो गया। अब भारतीय किसान यूनियन भानु ने ये निर्णय लिया है कि अब देश के किसान मजदूर गरीब, छोटे छोटे दुकानदार व्यापारी यानी पांडवों की तरह इकट्ठे होंगे और चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन का जिस प्रकार सर्वनाश किया था, उसी प्रकार भारत के राजनेता जो झूठ बोलते हैं, वोट पाकर इस लोकतंत्र में सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, तानाशाही करते हैं, उनको राजनीति से आउट किया जाएगा। इसलिए कार्यालय खुला है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह उर्फ बंटी भैया हैं, इधर संतोष यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं, फिरोजाबाद से भी तमाम प्रदेश के और राज्य के पदाधिकारी आए हैं, और योगेश प्रताप जो 1 तारीख को नगला बीच पे नहरों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, वो प्रदेश अध्यक्ष है। यानी प्रदेश के पदाधिकारी, देश के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी और जिलों के पदाधिकारी सबका हम स्वागत कर रहे हैं। और उम्र हो गई है 70 साल, इसलिए अपनी सेना में नौजवानों को भर्ती कर रहे हैं, फौज बना रहे हैं किसानों की। भारतीय किसान यूनियन भानु है, इस संगठन का नाम 100% अराजनैतिक है। कोई राजनीति से हमारा लेना देना नहीं, लेकिन जो राजनेता हमको धोखा देगा उसके लिए हमारा कहना है, जो किसान की बात करेगा अब वो ही देश पे राज करेगा।
हम 80% हैं, लोकतंत्र है। आप एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में समाज सेविका और भारतीय जनता पार्टी की नगर कार्यकारिणी सदस्य व बूथ प्रभारी मीना सक्सेना ने हाथरस कांड को लेकर सी न्यूज़ पर खास बात की। समाज सेविका मीनू सक्सेना ने कहा कि हाथरस कांड की राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जैसा कि आज जो महिला अपराध को लेके, महिला उत्पीड़न को लेके और रेप की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, जिसको लेके बवाल मचा हुआ है, इस बिंदु पे क्या कहना चाहते हैं? अपना परिचय देते हुए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ और बूथ प्रभारी भी हूँ। यहाँ पर जो ये घटना घटी, ये पहली घटना नहीं है, हमारे देश की ये पहली घटना नहीं है। निर्भया हत्याकांड में भी ऐसे ही हुआ था कि उसे एक बच्ची की मार के फेंक दिया गया, उसके संग बलात्कार करा गया और 7 साल के बाद उसकी मां को निर्णय उसके फेवर में मिला। और अब ये इस तरह की उसके बाद कई घटना घटी और हमारी सरकार कोशिश पूरी कर रही है कि इसको किसी तरीके हम रोक सकें। और रोकने के लिए योगी जी ने बहुत कठोर से कठोर कदम उठाए। ऐसे व्यक्तियों को जो किसी की इज्जत लूटते हैं, महिलाओं की बेइज्जती करते हैं, उनके फ़ोटो को हर चौराहे पे लगाने का आदेश भी दिया है। परंतु अभी ये जो हाथरस में नई घटना घटी है, इसके लिए हम ये कहेंगे जो ये घटना घटी है इसमें राजनीतिक हाथ अपनी रोटियां ज़्यादा सेकी जा रही हैं। इसमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि असली बात क्या है, किसने मारा, क्या है। और इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सभी चारों तरफ से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के सदस्य हों, सब इसमें अपना इलेक्शन का फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं। ये तो रही राजनीतिक बात। राजनीति के चक्कर में लोग मुद्दों को भुनाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपके नज़रिए से लोगों में कैसा बदलाव होना चाहिए, चूँकि आप एक समाज सेविका भी हैं, और इसको किस नज़रिए से देखते हैं? इस अपराध को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल के लड़के इतने गलत हो रहे हैं। बचपन से देखिए आप 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे भी रेपिस्ट बन रहे हैं, जो देखने को मिल रहा है। ऐसे संस्कार उनमें क्यों आ रहे हैं? ये संस्कार इस तरीके से बच्चे क्यों बन रहे हैं? इसके पीछे कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का, उनके घर के जो संस्कार उनको मिल रहे हैं वो सही नहीं मिल रहा है। उनको अगर शुरू से ये सिखाया जाए, बताया जाए कि हर लड़की उनकी बहन है, हर महिला उनकी माँ के समान है, तो शायद बच्चे इतने गलत नहीं बनेंगे। इसमें घर के लोगों को हमेशा आगे बढ़ के अपने बच्चों के पैदा होते ही यही संस्कार देने चाहिए। स्कूलों से भी उनको यही शिक्षा मिलनी चाहिए कि हर लड़की को समान नज़रों से देखें, अपनी बहन की तरह से देखें, तो शायद ये घटनाएं कुछ कम होंगी। क्योंकि आप एक समाज सेविका भी हैं और क्षेत्र में जाती हैं, हर तबके के लोगों से मिलती हैं, तो यह समस्या सामने आती होगी, तो इसको किस तरह आप हैंडल करती हैं, लोगों को क्या समझाती हैं? देखिए, ये समस्या आम बात है। समाज के अंदर इस तरह की घटनाएं आए दिन होती हैं। वो ज़्यादातर छोटे तबके, बड़े तबके, सब जगह ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं। अभी फिल्म बम्बई में भी आपने देखा होगा सुशांत हत्याकांड, दिशा का भी कितना गलत काम हुआ। करने वाले कौन लोग हैं? बड़े से बड़े नेताओं का भी नाम इसमें सम्मिलित है। ये चीज़ गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लड़कियां हमारी अपनी बेटियां हैं। उनकी इज्जत करना, उनकी रक्षा करना हम सब का काम है। अगर ऐसा ही अगर चलता रहेगा तो कल तो लड़कियों के लिए सड़क पे निकलना मुश्किल हो जाएगा। कोई लड़की बाहर नहीं निकलेगी, सबके मन में एक भय बैठ जाएगा। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और हमारा योगी जी से निवेदन है कि इस पे जो भी व्यक्ति मिले, जो इसमें सम्मिलित है, जो ऐसे गलत काम करते हैं, जो दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और इसका जो अभी हाथरस कांड हुआ है, इसमें जब तक जांच ना हो, निष्पक्ष जांच चाहिए, इसमें निष्पक्ष जांच हो और इसमें जो व्यक्ति पकड़ा जाए उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और सही सामने लाके जनता के सामने सही बात को रखा जाए। लखनऊ से सीनू संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। आज उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थाना अध्यक्ष द्वारा
थाना लालगंज पर एक पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया। आगामी त्यौहार चहल्लुम को लेकर कोविड-19 महामारी के आदेश एवं निर्देशों का अनुपालन करते हुए सभी व्यक्तियों को बताया गया कि कोई भी जुलूस या चहल्लुम नहीं बनाया जाएगा। जिसको जो भी त्यौहार मनाना है वो अपने घरों में मनाए। रायबरेली से सीनियर संवाददाता उपेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।